नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। जेजेएमपी से पूछकर मगध कोलियरी में करे काम, उग्रवादियों ने पेट्रोल छिड़क ट्रक और ट्रेलर जलाया, पर्चा छोड़ घटना की जिम्मेदारी भी ली। बालूमाथ थाना अंतर्गत सीसीएल द्वारा संचालित मगध कोलियरी के गोलीटाट गांव के पास जेजेएमपी के हथियार बंद उग्रवादियों ने उत्पात मचाया। यहां नक्सलियों ने 2 कोयला लदे वाहनों में आग लगा दी, जिससे दोनों वाहन जलकर खाक हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मगध कोलियरी से एक ट्रक और एक ट्रेलर कोयला लोड कर बालूमाथ साइडिंग आ रहा था। इसी बीच 5-6 वर्दीधारी हथियारबंद उग्रवादी गोलीताड़ चौक के समीप पहुंचकर दोनों वाहनों को हथियार के बल पर जबरन रोका। इसके बाद अपने साथ लाए पेट्रोल छिड़ककर दोनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पाकर बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार व अमरवाड़ी पिकेट प्रभारी अनुभव सिन्हा घटनास्थल पर पहुंच आग को बुझाने का प्रयास किया। तब तक दोनों वाहन जलकर खाक हो चुके थे। जाते समय उग्रवादियों ने एक हस्तलिखित पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मगध कोलियरी के कोल ट्रांसपोर्टर, डीओ होल्डर, कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनटीपीसी, जमीन दलाल बगैर इजाजत के कोई भी काम नहीं करे, अन्यथा जेजेएमपी संगठन द्वारा फौजी कार्रवाई की जाएगी। आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन, प्रसाद चढ़ाएंगे व्रती। महापर्व के दूसरे दिन आज बुधवार को खरना अनुष्ठान होगा। दिन भर उपवास करने के बाद व्रती सूर्यास्त होने के बाद भगवान की पूजा अर्चना कर खीर, रोटी और केला का नैवेद्य देगी। इसके बाद स्वयं इसे ग्रहण करेंगी। उसके बाद प्रसाद स्वरूप इसका वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। महापर्व छठ के तीसरे दिन गुरुवार 7 नवम्बर को व्रती छठ घाट पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। इससे पूर्व प्रातः स्नान ध्यान के बाद प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। दोपहर तक प्रसाद तैयार कर डाला भरेंगे। इसके बाद परिजनों व सगे संबंधियों के साथ लोक गीत गाते हुए छठ घाट जाएंगे। व्रती 8 नवंबर को उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। इसके बाद हवन कर सबके लिए मंगल कामना करेंगे। प्रसाद वितरण के बाद व्रती घर आकर पारण करेंगे। वोटिंग से पहले नक्सली हेमंत पर नरम, मोदी पर भड़के। कोल्हान सारंडा के जंगलों में भाकपा माओवादियों ने पोस्टर चिपकाया, अबुआ राज कायम हो। झारखंड में वोटिंग से पहले नक्सली संगठन एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने पर्चा, बैनर व पोस्टर लगाकर लोगों से वोटिंग से दूर रहने की अपील की है। भाकपा माओवादियों की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने सारंडा, कोल्हान व पोड़ाहाट वन प्रमंडल के जंगलों में पोस्टर चिपकाए हैं। हालांकि इन पोस्टरों का असर राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार और आम जनता पर नहीं दिख रहा है। नक्सलियों ने पोस्टर में भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अंबानी, अडानी, टाटा बिरला, जिंदल, मित्तल आदि बड़ी कंपनियों व पूंजीपतियों पर निशाना साधा है। वहीं भाकपा माओवादियों ने हेमंत सोरेन सरकार के प्रति थोड़ी नरमी दिखाई है। पोस्टर में लिखा है कि ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी खतरे से झारखंड को बचाए और धोखाधड़ी पूर्ण झारखंड विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करे। वोट का रास्ता गुलामी व लूट शोषण का रास्ता छोड़ दे। सशस्त्र कृषि क्रांति व दीर्घकालीन जनयुद्ध का रास्ता, मुक्ति का रास्ता, अबुआ दिशोमरे अबुआ राज कायम करने के रास्ते पर आगे बढ़े। गढ़वा में जंगली हाथियों का उत्पात, एक को उतारा मौत के घाट। बीते 2.5 माह में 6 लोगों की ली जान। गढ़वा के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय के ऊपर टोला में मंगलवार की देर रात जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान हाथियों ने एक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान सीताराम मोची के रूप में हुई है। वहीं खेत में लगे कई किसानों के फसलों को बर्बाद कर दिया है। बीते 2.5 माह में हाथियों के झुंड ने 6 लोगों को कुचलकर मार डाला है। घटना की जानकारी देते हुए कुछ ग्रामीणों ने बताया कि शाम 5 बजे के करीब हाथियों का झुंड अचानक शाम 5 बजे गांव में आ गया, खेत में लगी फसलों को बर्बाद करने लगा। जानकारी मिलने के बाद करीब 200 की संख्या में गांव के लोग पहुंचे और हाथियों को भगाने लगे। हालांकि हाथियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान हाथी भगा रहे सीताराम मोची को अपनी चपेट में ले लिया। जब वह हाथियों के चंगुल में फंसे, अन्य लोग किसी तरह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। हाथियों के लगातार उत्पात से ग्रामीण डरे हुए हैं। झारखंड सीआईडी के एसपी बनाए गए पूज्य प्रकाश स्वास्थ्य कारणों से हुआ था तबादला। डीजीपी के आदेश के बाद आईजी मानवाधिकार ने आदेश जारी कर पदस्थापना के लिए प्रतीक्षा कर रहे पूज्य प्रकाश को झारखंड सीआईडी का एसपी बनाया है। इस आदेश में बताया गया है कि पदस्थापना के इस प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है। बता दें कि पूज्य प्रकाश का बीते दिनों बोकारो एसपी के पद पर पदस्थापित थे, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से उनका तबादला कर दिया गया था।
नहीं रही लोक गायिका शारदा सिन्हा, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात को दिल्ली एम्स में निधन हो गया। सोमवार की शाम को ही शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। इस खबर से उनके प्रशंसकों में मायूसी छाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक जताया है। हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, अपनी आवाज से छठ एवं अन्य त्योहारों को जीवंत करने वाली स्वर कोकिला आदरणीय श्रीमती शारदा सिन्हा जी के निधन की दुखद खबर मिली। स्वर्गीय शारदा जी नारी सशक्तिकरण की विराट मिसाल थी। उनका चले जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी पूरी हो पाएगी। छठी मैया स्वर्गीय शारदा जी की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। जेएमएम ने 7 नेताओं को 6 वर्षों के लिए किया पार्टी से निष्कासित। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सभी नेताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से बाहर निकाला गया है। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। झामुमो प्रदेश कार्यालय ने यह फैसला लिया है। निष्कासित नेताओं में केंद्रीय सदस्य अशोक कुमार मंडल, सक्रिय सदस्य सपन मोदक, बाघमारा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अजमूल अंसारी, खूंटी जिला के आलोक रितेश डुंगडुंग, सिमडेगा की रौजालिया शांता कंडुलना, रांची जिला के नामकुम प्रखंड अध्यक्ष बीरिस मिंज और झारखंड पिछड़ा मोर्चा के पलामू जिला अध्यक्ष लल्लन चौधरी शामिल है। छठ महापर्व को लेकर रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, जाने कहां कर सकेंगे घाट जाने वाले लोग पार्किंग। रांची में छठ महापर्व के अवसर पर ट्रैफिक पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। 7 और 8 नवंबर को छठ महापर्व मनाया जाएगा, जिसके दौरान सड़कों पर भारी भीड़ होती है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जो 7 नवंबर की सुबह 8 बजे से अगले दिन 8 नवंबर की सुबह 8 बजे तक लागू रहेगी। मालवाहक और भारी वाहन रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने वाहन पार्किंग की व्यवस्था की है और घाट पर जाने का रूट भी निर्धारित किया है। 25 से अधिक स्थानों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक जवान तैनात रहेंगे। ट्रैफिक एसपी सुरेश करमाली ने बताया कि ट्रैफिक जवानों की तैनाती के साथ ही सभी प्रमुख तालाबों और डैम पर ट्रैफिक पुलिस के एक अफसर की भी तैनाती की जा रही है। छठ में झारखंड का मौसम रहेगा शुष्क, सुबह में कई जगहों में छाया रहा कोहरा। 11 नवंबर तक मौसम रहेगा सामान्य। झारखंड में छठ महापर्व के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में कई जगहों में कोहरा व धुंध देखने को मिली, बाद में आंशिक बादल छाए रहे। यही स्थिति करीब सभी जगहों की बनी हुई है। मंगलवार को भी राजधानी का मौसम शुष्क रहा। सुबह में राजधानी के कई स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिला, बाद में आकाश में बादल छाए रहे। राजधानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 11 नवंबर तक मौसम की स्थिति सामान्य रहेगी। आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, फिलहाल लोकल वेदर का सिनॉप्टिक फीचर में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है, जिस वजह से मौसम में कोई खास हलचल नहीं देखी जाएगी। हालांकि हर एक जिले में आंशिक बादल दोपहर के समय छाए रहे, लेकिन बारिश की संभावना ना के बराबर है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शाम में ठंडी हवा चल सकती है, जिससे लोगों को स्वेटर की जरूरत पड़ सकती है। बारिश की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से रात में अच्छी खासी ठंड का एहसास होने लगा है। गोड्डा के ललमटिया में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैता सीधो कान्हू चौक पर अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान जॉन हेम्ब्रम के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार जॉन हेम्ब्रम अपने परिवार के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद आनंद फानन में उसे देर रात गोड्डा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन भागलपुर ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक जॉन हेम्ब्रम ललमटिया की चर्चित व्यक्ति क्लाउड हेम्ब्रम का छोटा भाई है। क्लाउड का राजनीतिक रसूख है। यह परिवार जेएमएम से जुड़ा है। ये लोग कभी लोबिन हेम्ब्रम के करीबी माने जाते थे। जेएमएम के बड़े नेताओं का इनके घर आना जाना भी रहा। कुछ लोग इससे पुरानी रंजिश भी बता रहे हैं, तो कई लोग इसे बोरियो विधानसभा के बदलते समीकरण से भी जोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति और पीएम ने शारदा सिन्हा के निधन पर जताया शोक, कहा उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।
बिहारी लोक गीतों को मैथिली और भोजपुरी में अपनी मधुर आवाज देकर शारदा सिन्हा जी ने संगीत जगत में अपार लोकप्रियता पाई। आज छठ पूजा के दिन उनके मधुर गीत देश विदेश में भक्ति का अलौकिक वातावरण बना रहे होंगे। उन्हें वर्ष 2018 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। मैं उनके परिवारजन एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शारदा सिन्हा के साथ एक तस्वीर साझा की है। साथ ही कहा कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 151.56 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 151.56 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और भय रहित बनाने के लिए एजेंसियों के द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। उसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव से अधिक की जब्ती अब तक हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता पर्ची मतदाता पहचान पत्र नहीं है। पूर्व में ऐसा देखने को मिला है कि मतदाता पर्ची को पहचान पत्र समझकर मतदान करने पहुंच जाते हैं और अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं। मतदाता पहचान पत्र के अलावा कुल 12 तरह के आईडी प्रूफ मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के अन्य पहचान पत्र मतदान के लिए वैध नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदाता पर्ची वितरण 8 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण करेंगे। इस बार मतदाता पर्ची में अंकित सीरियल नंबर और पार्ट नंबर को घेरे में दर्शाया गया है ताकि मतदाता उन दोनों नंबरों को नोट कर मतदान केंद्र पर जाए और आसानी से अत्यल्प समय में अपना नाम खोज सके और मतदान के लिए सही कतार में खड़े हो सके। इससे जहां समय की बचत होगी वहीं मतदान की गति भी बढ़ेगी। बीजेपी नेता सिमोन माल्तो हुए जेएमएम में शामिल, समर्थकों के साथ ली पार्टी की सदस्यता। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का दौर जारी है। इसी बीच संथाल परगना स्थित बरहेट के भाजपा नेता सिमोन माल्तो ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। सिमोन बुधवार 6 नवंबर को रांची के काके रोड में स्थित मुख्यमंत्री आवास में अपने समर्थकों के साथ जेएमएम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमोन माल्तो और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आएगा, चंदन कियारी। 10 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को फिर से झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे पर बोकारो जिले के चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के चंडीपुर फुटबॉल मैदान में उनकी जनसभा होगी। यह पहली बार होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री चंदन कियारी आ रहे हैं। इसके लिए चंडीपुर फुटबॉल मैदान में तैयारियां जोरों पर है। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी की इस जनसभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों से लोग पहुंचेंगे। वहीं मंच पर 7 विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए के सभी प्रत्याशियों के साथ एनडीए के कई बड़े और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री चंदन कियारी से एनडीए प्रत्याशी अमर बावरी के पक्ष में वोट की अपील करने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार चंदन कियारी आ रहा है। साथ ही झारखंड की जनता रोटी बेटी माटी के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए, मूल आदिवासियों की अस्मिता के लिए इस चुनाव में दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी है। वे उनका नेतृत्व करेंगे। छठ महापर्व को लेकर रांची में रहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छठ महापर्व को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सभी घाटों को 9 जोन में बांटा है। सुरक्षा को लेकर 25 मजिस्ट्रेट, 100 पुलिस पदाधिकारी सहित 500 से अधिक जवानों को छठ घाट पर प्रतिनियुक्ति किया गया है। मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को 7 नवंबर की दोपहर 2 बजे तक और 8 नवंबर की अहले सुबह 3 बजे तक छठ घाट पहुंचने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा घाटों पर सादे लिबास में महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। छठ घाटों पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरे से छठ घाटों की निगरानी की जाएगी। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बुधवार को बताया कि छठ महापर्व को लेकर राजधानी रांची के सभी छठ घाटों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। सभी थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने का कहा गया है। रांची में आजसू नेता के घर छापा, लाखों कैश और सोना चांदी के जेवरात जब्त। पुलिस ने YBN यूनिवर्सिटी के संचालक और आजसू नेता रामजी यादव के 3 ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की। इस दौरान पुलिस की टीम ने संचालक के चुटिया स्थित आवास से 67.62 लाख नगद, सोना चांदी के जेवरात के अलावा 73 लाख रुपए का बॉन्ड पेपर जब्त किया है।
बताया जा रहा है कि राज्य पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विधानसभा चुनावों को अवैध संसाधनों से प्रभावित करने के लिए काफी मात्रा में नकद व अन्य जमा किया जा रहा है। उपायुक्त वरुण रंजन और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने नामकुम स्थित YBN यूनिवर्सिटी अस्पताल और चुटिया साउथ रेलवे कॉलोनी आवास में छापेमारी की। रामजी यादव ने पूछताछ में बताया कि ये पैसे अस्पताल, यूनिवर्सिटी समेत अन्य जगहों के हैं। चुनाव बाद 454 करोड़ की लागत से 9 सड़कों पर काम होगा शुरू। विधानसभा चुनाव आचार संहिता हटते ही 9 प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया जाएगा। करीब 166 किलोमीटर रोड इसके तहत बनाए जाएंगे, जिसमें जमशेदपुर में एक पैकेज में 6 सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण का काम है। सभी सड़कों को मिलाकर 454.70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग ने पहले इसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल से करा लिया था। अब टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया करा के काम प्रारंभ कराएगा। छठ पर बिजली कटी तो हेल्पलाइन पर करे फोन। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा छठ पूजा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके तहत सभी छठ घाट के समीप के ट्रांसफार्मरों और बिजली उपकरणों को घेर कर सुरक्षा घेरा बनाया गया है, ताकि भीड़ होने पर लोग इसके नजदीक न जाए। इसके अलावा ट्रांसफार्मरों की क्षमता और दुरुस्त करते हुए बिजली के ढीले कनेक्शन को भी दुरुस्त कर दिया गया है। आपूर्ति अंचल के अधीक्षण अभियंता DN साहू ने कहा कि छठ घाटों में बिजली कर्मी तैनात रहेंगे। भीड़ के अनुरूप सुरक्षात्मक कारणों से जैसी व्यवस्था होगी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी छठ घाटों के आसपास बिजली तारों की मरम्मत की गई है। एक टीम पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रही है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। टीम लगातार निगरानी भी करेगी। कुजरूम जंगल में मिला महिला का शव, हाथी के हमले में मौत की आशंका। लातेहार जिले के बारेसार थाना क्षेत्र के कुजरूम जंगल में एक 55 वर्षीय महिला का शव शत-विशत मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान रूदगांव निवासी सूरत मानिया देवी पति स्वर्गीय नगदेव उरांव के रूप में हुई है। वन विभाग की पेट्रोलिंग टीम को जंगल में शव मिला, इससे तेज दुर्गंध आ रही थी। शव की स्थिति से स्पष्ट हो रहा था कि वह कई दिनों से पुराना हो सकता है। जानकारी के अनुसार सूरत मानिया देवी जंगल के कुजरूम गांव की ओर जा रही थी, जब जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस और वन विभाग की प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि मौत हाथी के हमले के कारण हो सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियां लगातार देखी जाती है। बारेसाड़ थाना प्रभारी अजीत कुमार और वन क्षेत्र पदाधिकारी तरुण कुमार सिंह को सूचना मिलने पर उन्होंने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। परिजनों का कहना है कि सूरत मानिया देवी कई दिनों से घर से गायब थे और उनकी तलाश की जा रही थी। हालांकि अब शव मिलने के बाद परिवार ने उसकी पहचान की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया है। गिरिडीह में छठ पर्व मनाने आ रहे युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान हेटलापीठ निवासी छोटू दास के रूप में हुई है। वह छठ पर्व मनाने के लिए घर आया था, लेकिन बुधवार सुबह मुफस्सिल थाना इलाके के हेटलापीठ और सिमरिया धोड़ा के बीच उसका शव मिला। छोटू का गला रेतकर उसकी हत्या की गई है। साथ ही उसके शरीर पर चाकू से वार के निशान है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत वाहन उराव तथा मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार छोटू बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बतौरी डीह में अपने ससुराल में रहता था। छोटू का भाई छठ पूजा करता था, इसलिए वह अपने बच्चों के साथ अपने घर हेटलापीठ आया था, लेकिन रविवार को वह अपने बच्चों को छोड़कर वापस अपने ससुराल चला गया। उसने कहा कि वह मंगलवार रात को ट्रेन से वापस आ जाएगा, लेकिन बुधवार सुबह को एक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे छोटू की लाश मिली। सीएम का जनता से आग्रह, आपका मत राज्य के भविष्य को निर्धारित करता है, मतदान अवश्य करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से मतदान अवश्य करने की अपील की है। अपने पोस्ट में सीएम ने बीजेपी की चुनावी सभा का भी जिक्र किया है। सीएम हेमंत ने लिखा है कि भाजपा आजसू के पिछले 5 दिनों में हुए चुनावी सभाओं से स्पष्ट है कि वे चुनाव सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लड़ना चाहते हैं। इनमें उन्हें महारत हासिल है और उनके अनुसार यह चुनाव जीतने का आसान तरीका है। यही वही तरीका है जो अंग्रेजों ने उपयोग किया था और ये भी वही कर रहे हैं, बल्कि उससे भी बहुत आगे बढ़कर। पोस्ट में मुख्यमंत्री आगे लिखते हैं कि अगर आप झारखंड के इस चुनाव में मतदान के बारे में अभी भी संदेह में हैं, तो कृपया झारखंड के मूल्यों को याद करें, वे मूल्य जिन्हें हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।